नफीस जुए में अपने तमाम पैसे हार चुका होता है। अब उसके लिए पियनकी को किराए के घर में रखना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। दिन दिन माली हालात बिगड़ते हैं, जा रहे होते हैं और नफीस अंदर से टूट चुका होता है, मगर वो अपने हालात को संवारने की आखिरी कोशिश करता है। पियनकी पहले ही बहुत ज्यादा तंग आ चुकी होती है। एक छोटे से किराए के घर में रहना उसके लिए अजियत बन चुका होता है। वो नफीस से साफ अल्फाज में कहती है कि वो इस घटन ज़दा और तंग जगह पर मजीद नहीं रह सकती। उसके ख्वाब कुछ और हैं, बड़ा सा घर, आरामदह जिंदगी और आसाइशें। नफीस जो जानता है कि वो ये सब अभी मुहैया नहीं कर सकता, पियनकी को झूठी तसल्ली देता है। वो कहता है कि उसकी कुछ रकम अभी रखी हुई है जो 1 या 2 माह के अंदर आ जाएगी और फिर वो एक शानदार घर खरीद लेगा जहां दोनों हमेशा के लिए सुकून से रहेंगे। पियनकी जो अंदर से मायूस हो चुकी होती है मगर उम्मीद का सहारा थामे होती है, इस बात पर खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही लम्हे नफीस उसे हकीकत के करीब लाने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न किराया न रोजमर्रा का खर्च, लिहाजा अब उनके लिए बाहर रहना मुमकिन नहीं रहा। वो पियनकी से दरख्वास्त करता है कि वो उसके साथ वापस उसके मां के घर चले, क्योंकि फिलहाल वो दोनों सिर्फ वहीं गुजारा कर सकते हैं। पियनकी जो पहले ही बहुत सी तलखियों का सामना कर चुकी होती है, कुछ लम्हे खामोश रहती है, मगर आखिरकार वो भी हार मान लेती है। थक हार कर वो रजामंदी जाहिर कर देती है, मगर उसके दिल में बदआतमादी की एक नई लहर जन्म ले चुकी होती है। यूं नफीस और पियनकी दोबारा उस पुराने घर की जानिब लौटने लगते हैं, जहां एक तरफ नफीस की मां का कड़वा सच उनका मुंतजर होता है और दूसरी तरफ उनके बखरे ख्वाबों की गूंजें। नफीस जब पियनकी को साथ लेकर वापस अपने मां के घर पहुंचता है तो उसके दिल में कई जज्बात एक साथ हलचल मचा रहे होते हैं। एक तरफ बेबसी और शर्मिंदगी, तो दूसरी तरफ एक अजीब सा गुरूर भी कि वो अपनी मां के पास लौटा है, लेकिन इस बार तन्हा नहीं बल्कि पियनकी के साथ। घर की दहलीज पर कदम रखते ही वो अपनी मां से नजरें मिलाए बगैर बोल उठता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के लिए वापस आया है। मैं ये सोच कर आया हूं कि मेरी मां, मेरी बड़ी मां, न जाने मेरे बगैर किस हाल में रह रही होगी। लेकिन साथ ही उसकी आवाज में एक तनबीह छिपी होती है, अगर इस बार भी पियनकी को तुम लोगों ने वैसा ही सलूक दिखाया जैसा पहले, तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। ये बात सुनकर नफीस की मां, जो इस बार हालात को बेहतर बनाना चाहती है, नरमी से जवाब देती है, तुम फिक्र मत करो बेटा, अब इस घर में तुम्हें या पियनकी को कोई कुछ नहीं कहे।